हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। इसकी एक्सरसाइज 1.1 चल रही है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट, show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर वो इस फॉर्म में होता है, ये हमें शो करना है। और जो यहाँ क्यू गिवन है वो क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यानी कि रिमाइंडर वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। a होता है हमारा डिविडेंड, b डिवाइजर, q क्वोशंट एंड r रिमाइंडर। यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें आगे हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट ए जो है बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ए को तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। अब पहले एक बार और स्टेटमेंट देखते हैं। देखो जो है हमें पॉजिटिव ओड इंटीजर को शो करना है इस फॉर्म में। अब देखो 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है एंड 6q प्लस 5 है। ठीक है, इस फॉर्म में हमें शो करना है पॉजिटिव ओड इंटीजर। हमने क्या किया, ए को तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, वो इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। ठीक है, हमने अभी उससे कोई मतलब नहीं है, हमने लिखा है सिर्फ ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और जो ये बी है ना, एंड लेट b इज इक्वल टू 6। अब जो b अगर 6 है तो जो r है, r की हमारी पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं वो लिखते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, वो क्या क्या होंगी। देखो 6 से छोटा लेना है r, इक्वल नहीं है ना, यानी कि हम b से छोटा लेना है हमें r, b की वैल्यू 6 है तो हम 6 नहीं लेंगे, 6 से छोटा 5 तक, 0 1 2 3 4 एंड 5। ये वो वैल्यूज़ हैं जो r के लिए हो सकती हैं अगर हम b को 6 ले रहे हैं तब। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमारा व्हेन एक एक करके वैल्यू पुट करते, व्हेन r इज इक्वल टू 0, अगर r 0 है तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी। देखो a इज इक्वल टू b 6 है, 6q प्लस 0। ठीक है, व्हेन ऐसे एक एक करके ना सारी वैल्यूज निकाल लो। r इज इक्वल टू जब 1 होगा तो ये यही इक्वेशन हो जाएगी, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। व्हेन r इज इक्वल टू 2 तो इक्वेशन होगी a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। व्हेन r इज इक्वल टू क्या 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। ऐसे ही 4 के लिए व्हेन r इज इक्वल टू 4 तो इक्वेशन होगी a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। और लास्ट क्या है, व्हेन r इज इक्वल टू 5 तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। 6 हम ले नहीं सकते क्योंकि हमें b से छोटी वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, तो ये सारी इक्वेशन आ गई हमारी। अब आप देखो a की वैल्यू को डिसाइड करते हैं वो ओड है या इवन। कैसे, 6 इंटू क्यू, क्यू की आप कोई भी वैल्यू रखो, 1 2 3 कुछ भी। 6 जो है जब भी हम उसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर क्या आएगा, हमेशा हमें क्या देगा, एक इवन नंबर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये तो इवन था अभी हमने देखा, इवन में अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो वो क्या बन जाएगा, ओड नंबर बन जाएगा। ऐसे ही अगर 2 जोड़ूँ तो वो इवन हो जाएगा, ये 3 जोड़ने पर ओड नंबर बन जाएगा। जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, क्या बन जाएगा, ये इवन रिजल्ट जो आएगा वो इवन आएगा। और 5 जोड़ेंगे तब हमारा रिजल्ट ओड आएगा। आई होप आपको ये सारी जो बताई हैं मैंने बातें
ये क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आप देखो, हमें गिवन था क्वेश्चन में कि जो किसी भी हमें पॉजिटिव ओड इंटीजर के लिए फाइंड आउट करना है। ये इवन है, इसको छोड़ दो, ये इवन है, इसको छोड़ दो, और ये भी इवन है, इसको भी रहने दो, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ ओड पॉजिटिव इंटीजर की बात की गई है। यानी हमें ये लेना है, एक ये लेना है और एक ये। जब हम इनको देखते हैं, ये देखो ये हमारा किस फॉर्म में है, ये है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ 6Q + 1, ठीक है। ये क्या था 6Q + 3, और ये क्या है 6Q + 5। तीनों को देखो और ये देखो जो हमें प्रूव करना था, है ना। यानी कि जब हमारा ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है और उस टाइम हम बात करते हैं सिर्फ पॉजिटिव ओड इंटीजर्स की, ठीक है, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स की, तो यूक्लिड का डिवीजन लेमा यूज़ करके हमने वो शो कर दिए हैं वो किस फॉर्म में होंगे जो क्वेश्चन में बोला गया था। या तो इस फॉर्म में होंगे और इस फॉर्म में होंगे और इस फॉर्म में होंगे, तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी क्वेश्चन में अगर ओड की बजाय इवन दिया होता तो हम क्या करते, ओड वाली छोड़ के इवन वाली फॉर्म ले लेते, ठीक है। तो आपको कुछ ओड दिया हो, इवन दिया हो, आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ओके। अभी थर्ड क्वेश्चन बाद में करेंगे, सबसे लास्ट में। पहले इसका फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। पहले देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट। फोर्थ क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला गया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m + 1 for some integer m। सेकेंड क्वेश्चन में तो था हमारे पास ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर। यहाँ क्या गिवन है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, ओड इवन यहाँ नहीं दिया हुआ है। और क्या है, देखो यहाँ तो हमें सिंपल फॉर्म गिवन थी और यहाँ हमें देखना है स्क्वेयर, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वेयर, वो इस फॉर्म में होगा 3m और 3m + 1। m क्या है, कोई भी इंटीजर होगा, कोई फर्क नहीं है ज़्यादा। यहाँ क्या था, यहाँ m गिवन है। और सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, हमें यहाँ क्यूब देखनी है, ठीक है। तो चलिए पहले इन दोनों क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी सेम सेकंड की तरह हम क्या लिखेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a = bq + r। r जो होता है वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हो सकता है और b से हमेशा छोटा होगा। अब यहाँ हमारे क्वेश्चन में हमारे पास था 3q, यहाँ देखो 3m + 1, 3 था ना। तो इसमें भी हम सेम वही a को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर, और b को मान लेंगे एंड b = 3। अब जब b 3 है तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r वो क्या क्या होंगी, 0, 1 एंड 2। 3 क्या हम ले सकते हैं, नहीं, क्योंकि जो r है वो b के इक्वल नहीं होता, सिर्फ b से छोटा होता है। b अगर 3 है तो उससे छोटा नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास। अब वैल्यूज़ पुट करके एक एक को चेक करेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, a की वैल्यू क्या आएगी। व्हेन r = 0 तो a क्या आ जाएगा, a = b कितना है, 3q + 0, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एक मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये एक केस मान लो मेरे पास, एक मान लेते हैं व्हेन r = 1, तब a क्या आएगा हमारे पास, उस टाइम a हो जाएगा, देखो b 3q + r 1। और एक हम यहाँ लिख लेते हैं व्हेन r = 2, तो a आ जाएगा मेरे पास 3q + 2, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था हमें इसका स्क्वायर देखना है। तो जो ये इक्वेशन आई है ना, ये वाली या ये वाली या ये वाली, इनको स्क्वायर कर दो दोनों साइड। एक में लिख देती हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। क्या रिजल्ट आएगा, देखो a का स्क्वायर, ये है क्या, ये है तो 3q और इसका स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ जब स्क्वायर करेंगे a का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 1। ऐसे आपको पूरी ब्रैकेट का स्क्वायर लिखना है, ना कि इसका अलग, वहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, इधर भी पूरा स्क्वायर लेना है और इधर भी ब्रैकेट लगा के, और जितने भी नंबर्स गिवन है ना सबका एक ही ब्रैकेट में स्क्वायर लेना है हमें। ऐसे इधर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। जब मैं इसको सोल्व करूँगी ये मेरे पास आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकती हूँ मैं 3 इंटू में 3 स्क्वायर लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 3 इंटू 3 9। इसी फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसको देखो प्रूव क्या करना था, 3m की फॉर्म और 3m प्लस 1 इस फॉर्म में लिखना था ना। तो इसीलिए अब जो ये आया है ना, और m क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर, m इज एनी इंटीजर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इसी चीज ये 3 ये क्योंकि q भी क्या है हमारा, q की जगह भी हम कोई भी नंबर ले सकते हैं ना। तो जो ये रिजल्ट आएगा इसको लेट कर लो, मैंने m मान लिया। m क्या है, कोई भी इंटीजर हमारा, 3m हो गया, इस फॉर्म में हो गया। ठीक है, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ से भी तो हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर आएगा, तो मैंने इसको एक इंटीजर मान लिया m। अब देखते हैं इसमें, यहाँ हमें आइडेंटिटी लगानी होगी। देखो एक बार इस पार्ट में बता देती हूँ, यहाँ फिर डायरेक्ट लगाएंगे। a प्लस बी की जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। यहाँ लगाओ, ये तो था a स्क्वायर, a की जगह 3q का स्क्वायर प्लस b की जगह 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, फिर भी आप लिख लो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है मेरा 3q एंड b क्या है 1। सोल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर ये 1 आएगा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 6q। अब आप इसको और इसको तो एक साथ ले लो, क्योंकि मुझे 1 अलग रखना है बाद में, है ना, तो 1 को अलग रख दो। इसको और इसको जब हम लेते हैं एक साथ, तो दोनों में देखो क्या कॉमन है, एक तो 3 है और एक q है। यहाँ क्या बच गया मेरे पास 3q, यहाँ क्या बच गया प्लस का 2 और एक 1 साथ में था। सिर्फ 3 कॉमन लेना है, q भी नहीं लेना। ठीक है, सिर्फ 3 कॉमन लो, क्योंकि मुझे 3m चाहिए, तो जो भी ब्रैकेट में आएगा ना उसको हम m कंसीडर कर लेंगे। तो 3 ये q स्क्वायर और ये q। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3, ये तो कोई ना कोई नंबर, कोई इंटीजर ही आएगा ना जब इसको सोल्व करेंगे, q की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वहाँ से हमें कोई ना कोई इंटीजर मिलेगा। तो इस पूरी ब्रैकेट को हम एक इंटीजर m मान लेते हैं, और साथ में था प्लस 1। ठीक है, समझ में आया ये स्टेप। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, यहाँ भी आप यही आइडेंटिटी लगाओगे, a का स्क्वायर इज इक्वल टू a की 2 प्लस b की 2 प्लस यहाँ लिख देती हूँ 2a और b। ठीक है, सोल्व करो इसको पूरे को, क्या आएगा हमारे पास, इसको जब सोल्व करेंगे तो आ गया 9q स्क्वायर, इसको सोल्व किया तो मेरे पास आ गया 4, इनको सोल्व किया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 और q आ गया। अब देखो इसमें क्या करना, हमें बनानी है ये फॉर्म, क्योंकि 3m तो यहाँ से बन नहीं सकती, क्योंकि 1 भी है साथ में, है ना। तो जब हम इस एक मिनट ये फॉर्म बनाएंगे 3m प्लस 1, तो क्या आएगा, देखो ये 9q स्क्वायर मैंने लिखा प्लस का 12q, और इसको मैंने लिख लिया 3 प्लस 1, क्योंकि 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। ठीक है, हमने लिख दिया इस फॉर्म में। अभी क्या करेंगे, देखो इनमें देखो 3 कॉमन है ना, तो 3 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बच गया 3q स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया 4q, और यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो 1, और ये प्लस 1 था। ये इसको देखो, अब आप यहाँ जब इसको q की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर आएगा ना, तो मैं इसको एक इंटीजर m मान लेती हूँ प्लस 1, ये फॉर्म एंड ये फॉर्म। यहाँ से हमारा जो है ये देखिए, इसी फॉर्म में हमने इसको लाना था ना, इसी में शो करना था यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करके, तो ये हमने शो कर दिया है। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में जो हमारी स्टेटमेंट गिवन होती है ना, आप लास्ट में वो भी लिख सकते हो। यहाँ क्वेश्चन के लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं, हैंस स्क्वायर ऑफ एनी, देखो ये जो दिया हुआ ना, हैंस द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है।
तो लास्ट में आप चाहो तो ये लिख सकते हो। ये हमने इसको शो कर दिया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 और 9m+8। यहाँ हमें देखना है क्यूब। तो सिमिलरली इसी तरीके से होगा जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसमें भी हमें सेम फोर्थ क्वेश्चन के स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो जो जहाँ तक हमने देखो फोर्थ क्वेश्चन में यही किया था ना, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने लिखा a = bq + r। r जो है वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लो और b को हमने 3 मान लिया है। पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं r की 0 1 2। तो सेम जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था। फ़र्क क्या है फोर्थ और फिफ्थ में? फोर्थ में था स्क्वेयर, तो हमने इस इक्वेशन के दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया था। फिफ्थ में क्यूब गिवन है तो हम क्यूब कर देते हैं दोनों साइड। जब हम इस साइड क्यूब करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 3q का क्यूब, और यहाँ a³ = 3q + 1 का होल क्यूब लेना है आपने। a³ = 3q + 2 का होल क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो ये तो आ गया a³ = 3 का क्यूब कितना होता है 27 और q³। हमें जो फॉर्म लेके आनी थी वो लेके आनी है। मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार 9m 9m+1 और है सबके बीच में और 9m+8 ये लेके आनी है इस बार। ठीक है, ये हमें जो शो करना होता है ना वो लिख देती हूँ मैं आपके लिए यहाँ एक बार। हमें चाहिए 9m, तो यहाँ से आप देखो अगर मैं यहाँ से 9 कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बच गया 3q³। ये कोई ना कोई इंटीजर आएगा तो मैं इसको m मान लेती हूँ। हो गया, फर्स्ट फॉर्म आ गई हमारी। अब देखते हैं सेकंड को। यहाँ से क्यूब के लिए हमारी आइडेंटिटी लगानी होगी। मैं आइडेंटिटी लिख देती हूँ a + b का जो होल क्यूब होता है वो किसके इक्वल होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, इसी का यहाँ यूज़ करेंगे। तो आप देखो ये तो था a³, यहाँ लगाना हमें। a की जगह मुझे लेना है 3q, b की जगह लेना है 1। ठीक है, तो आप देखो सबसे पहले करेंगे 3q की क्यूब, b³ यानी कि 1 की क्यूब, फिर क्या है +3a का स्क्वायर मीन्स 3q का तो स्क्वायर और b साथ में इंटू में 1, फिर +3a कितना है 3q और b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। अभी इसको सोल्व करते हैं। देखो इसका जब हम क्यूब करेंगे यहाँ से हमने ये क्या था क्या आया 27q³, 1 का तो 1 ही होगा। यहाँ से जब इसको 3 का पहले स्क्वायर है 9 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और साथ में है q का स्क्वायर, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। फिर क्या है प्लस का 3 × 3 9q। ठीक है, 1 को अलग छोड़ दो क्योंकि हमें यहाँ 1 अलग लेना है, 1 को रहने दो। इन सब में से आप 9 कॉमन ले लो क्योंकि 9 कॉमन है इनके पास। तो 9 यहाँ क्या बच गया मेरे पास 3q³। जब यहाँ से लिया आपने तो वही 3q² और यहाँ से लिया 9 तो हमारे पास बच गया q और एक था प्लस का 1। ये आपको समझ में आया होगा कैसे लिया है। अब देखो ये तो कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा ना q। देखो भाई जब हम q की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो ये कोई ना कोई इंटीजर ही देगा ना। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 9, इसको मान लिया पूरी ब्रैकेट को m, कोई इंटीजर +1। हमारी सेकंड फॉर्म आ गई ना, जो हमने सेकंड बतानी थी इस फॉर्म में हो सकता है, तो ये आ गई। अब देखते हैं इसको सोल्व करने पर क्या आएगा। सेम आइडेंटिटी लगाएंगे तो सबसे पहले a³ यानी कि 3q की क्यूब, बस a की जगह तो हमारा 3q ही है, b की जगह इसमें 1 था, यहाँ क्या हो गया 2 प्लस b की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब, फिर प्लस 3a²b होता ना यानी कि a का स्क्वायर और साथ में b, फिर प्लस 3ab², 3a क्या है और b का स्क्वायर। अभी इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व किया 27q की क्यूब, इसको सोल्व किया 2 की क्यूब 8 आएगी, प्लस अब देखो पहले है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ गया मेरे पास 9, एक और 3 था और एक ये 2 है, 3 × 2 6 और 6 एक × 9 तो कितना आया 54 और साथ में q का स्क्वायर।
फिर क्या है प्लस, ठीक है। इनको सोल्व करते 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 3 × 3 9, तो 9 × 4 कितना आया 36 और साथ में है क्यों। ये सारा सोल्व कर लिया आपने, बिल्कुल ध्यान से और आराम से सोल्व करना, कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब आप देखो 8 तो मुझे अलग ही रखना था, थर्ड फॉर्म में ध्यान से देखो 8 अलग रखना था, तो इसको आप अलग रहने दो। इन बाकी को देखो क्या इनमें 9 कॉमन है, यस है, 9 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बच गया 3q³, जब इसमें से लिया प्लस का क्या बच गया मेरे पास 6q², और यहाँ से 4q, ठीक है, और प्लस में 8 था। अब इसको इस ब्रैकेट को देखो आप, जो ये है ये क्यू है, जब हम क्यू की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से कोई ना कोई इंटीजर ही आएगा ना, तो मैं उस इंटीजर को m मान लेती हूँ, +8 ऐसे था। अब आप तीनों फॉर्म जो हमने यहाँ बतानी थी कि इन फॉर्म में हो सकता है, जब हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर की क्यूब लेंगे और उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे तो उसको हम किस फॉर्म में शो कर सकते हैं 9m, 9m+1 एंड 9m+8, इनमें से कोई भी एक फॉर्म आ सकती है। तो आप जैसा कि मैंने आपको 4th क्वेश्चन में बताया था उसी के जैसे इस क्वेश्चन में भी क्या लिख सकते हो लास्ट में, क्यूब ऑफ, देखो यहाँ से आप लिख सकते हैं एज इट इज जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8, इनमें से कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ से देखिए हमने 2nd, 4th और 5th ये क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिए हैं। इस एक्सरसाइज का हमारा सिर्फ 3rd क्वेश्चन रहता है, तो पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, 616 मेंबर्स हैं, इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड में चल रहे हैं। एक में तो 616 मेंबर्स हैं और जो आर्मी का बैंड है उसमें 32 मेंबर्स हैं। दी टू ग्रुप आर टू मार्च इन दी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, सेम मतलब 2 ग्रुप चल रहे हैं लेकिन दोनों के जो कॉलम्स हैं वो सेम हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्च, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं जिसमें वो मार्च करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई 3rd क्वेश्चन में है ना 616 मेंबर्स तो आर्मी वाले जो परेड कर रहे हैं, ठीक है, और 32 मेंबर जो हैं वो बैंड वाले हैं, वो भी आर्मी के ही हैं, ठीक है। तो और ये चल रहे हैं ऐसे कॉलम्स में, बोला लाइंस में, आपने देखा भी होगा टीवी में जो परेड होती है वो उसमें ऐसे लाइंस में चल रहे हैं, वो लोग परेड चल रही है। अब उसमें ना हमें नहीं पता ये कितने कॉलम्स इधर बन रहे हैं और कितने इधर, इनके कितने हैं, इनके कितने हैं। मान लो वो n नंबर ऑफ कॉलम है, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन में दिया है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो अगर ये n है तो ये भी हमें n ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन को हमें सोल्व कैसे करना है। तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद आप देखो अब ये 616 ये वाले हैं और 32 ये हैं, ठीक है। अब मान लो x तो शो कर रहा है आर्मी मेंबर्स को, ठीक है, MEMBERS, ठीक है, और y शो कर रहा है हमारा किसको, आर्मी बैंड मेंबर्स को, बैंड मेंबर्स को लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ओके। अब जो हमारा टोटल कैसे आता है, टोटल कैसे आएगा, अगर मैं 616 की बात करूँ वो कैसे आएगा, जितने तो कॉलम है, जितनी लाइन में वो लोग खड़े हैं और x इंटू में x, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा 616, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास 32 कैसे आया होगा, जितनी तो टोटल लाइन में खड़े हैं, कौन खड़े हैं, बैंड मेंबर्स y, ठीक है। देखो और भी अच्छे से समझाती हूँ। मान लो एक एग्जांपल ले लो, ये कोई भी 2 लाइन है, 2 बंदे खड़े हैं दोनों में। अब हमें तो पता है ना कितने खड़े हैं, टोटल 4 हैं, वो मैंने यहीं से कैसे निकाला, देखो एक लाइन में कितने बंदे हैं 2, और लाइन कितनी है 2, टोटल 4 ही तो खड़े थे, यही मैंने यहाँ यूज़ किया है। एक लाइन में आर्मी मेंबर्स कितने हैं x, और टोटल लाइंस कितनी है n, दोनों को मल्टीप्लाई कर दी तो जितने टोटल थे वो आ गया मेरे पास। ऐसे ही यहाँ किया। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये कैसे लिखना है वो समझ में आ गया होगा। अब आप देखो हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। कॉलम हमने n माने ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ध्यान से सुनना, n जो है n इंटू एक्स, ये दोनों क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं,
ये दोनों क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं, और उनमें से हमें मैक्सिमम लेना है, यानी कि हमें निकालना है HCF। HCF जो है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ भी तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स ही निकालने थे। तो बस यही एक बात समझने की थी। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है, किसका, HCF ऑफ 616 एंड 32। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है ना, इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो गिवन है ना, वो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। और इस टाइप का अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन दे दे, ठीक है, उसमें कुछ भी पूछा जाए, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप वहाँ से भी ईजिली उस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना जो हमने किया है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है। मेन काम क्या था कि क्वेश्चन में हमें सिर्फ HCF निकालना है, किसका, 616 और 32 का। यानी कि असली क्वेश्चन तो यहाँ से शुरू होता है। लेकिन अगर मैं तो सिर्फ ये भी लिख देती, जब तक आपको ये, वो तो वही बात हो जाती ना कि रट्टा लगा लिया है ना, बस ये याद कर लिया, हाँ भाई इन दोनों का HCF निकालना है। लेकिन जो बच्चा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है वो तो ये सारी बातें पूछेगा ना कि हमने इसमें HCF ही क्यों निकाला। तो इसीलिए ये सारी बातें आपको बताई गई हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। इस क्वेश्चन को हमें सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह करना है। चलो शुरू करते हैं। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से सारे स्टेप्स क्लियर किए गए हैं। तो यहाँ मैं आपको जल्दी से इसको सिंपली कैसे निकालना है वो बता देती हूँ। हमें इसको सबसे पहले देखना है बड़ा नंबर कौन सा है। तो दोनों में से 616 जो है वो बड़ा है 32 से। मैंने आपको पहले भी बताया था 616 को हम डिवाइड करेंगे 32 से। मैंने आपको बताया था जो बड़ा नंबर होता है उसको हम भाग करते हैं छोटे नंबर से। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी, पहले 1 पे 32 बचेगा मेरे पास 2, ऊपर से 6, एक बार और 9 पे जब हम 32 9 जा 288, और जब इसको माइनस करेंगे तो मेरे पास आ गया 8। अब देखो, अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, अब हम 32 यहाँ लेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर ये क्या आ गया 4, ये हो गया हमारा रिमाइंडर 0। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, पहले तो ये फर्स्ट स्टेप देखो, इसको हम क्या लिखेंगे, 616 को लिखेंगे हम 32 इंटू 19 प्लस का 8, ये आया था ना। अब जो सेकंड स्टेप है जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 हुआ वो भी लिखना होगा, उसमें हम क्या लिखेंगे, देखो 32 को लिखेंगे हम 8 इंटू में 4 प्लस में 0, रिमाइंडर हो गया है 0। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो हमारा डिवाइज़र होता है वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं जैसा कि मैंने क्वेश्चन 1 में बताया था। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ HCF ऑफ इन दोनों का जो HCF है वो क्या आएगा 8। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।